हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में किसी टॉपिक को ना पढ़कर आज हम लोग एग्ज़ाम जो आप लोगों के कल से स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्टार्ट हैं। सुबह की मीटिंग में हाई स्कूल का पेपर है, दोपहर की मीटिंग में इंटर वालों का पेपर है और कल पहला पेपर इंटर वालों का हिंदी का है। ठीक, अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है, जिन बच्चों की रेगुलर तैयारी है उन्हें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि कल एग्ज़ाम है तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से पेपर आएगा, क्या क्वेश्चन होंगे, क्या नहीं होंगे, या वो तमाम प्रकार के मॉडल्स जो आते हैं उन्हें पढ़ेंगे और उनमें वो क्वेश्चन ढूंढेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले बता दें, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी है, जो रेगुलर पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जब आप शुरुआत से करते हैं तभी उसकी जो सारी उसका जो सारा सिलेबस है वो हम लोग कवर कर पाते हैं। तो जो लोग बच्चे शुरू से अपने हर विषय को टाइम दे रहे हैं उनकी तो सभी विषयों में तैयारी अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट पॉइंट में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि अब कल जब पेपर है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जब कल पेपर है तो हो सकता है उन लोगों ने मॉडल ख़रीद लिया हो या हो सकता है वो शाम को मॉडल ख़रीदने जाएं। जो भी हो, ये मान लो उनकी अपनी दिक्कत है, लेकिन बच्चों का ये होता है, वो कहते हैं उनके पास समय ही नहीं है। ठीक, तो सबसे पहली बात यह है कि जिनका पेपर कल है और जो लोग शुरुआत से भी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे, हो सकता है कुछ लोग मॉडल का पन्ना ही अब पलटें और देखें कि क्या उसमें है क्या नहीं है। तो सबके लिए एक ही बात कहूँगा कि सबसे पहले हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, मेरे पास ये किताब भी रखी है, आदित्य की सामान्य हिंदी। ये तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए है। तो हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और उसके लिए मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि सबसे पहले जो जीवन परिचय आते हैं कबीरदास के या आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, तमाम ऐसे हैं जिनके जीवन परिचय आते हैं, तो तैयार करने के लिए अब ये समय उनकी पूरी व्याख्या को पढ़ना या रटना ये संभव नहीं है। ठीक, और वैसे भी व्याख्या रटी नहीं जा सकती है। तो सबसे पहले बात ये है कि आप उनकी जो मेन पॉइंट है उन्हें आप बार बार रिपीट करें। रिपीट करने के लिए जो बच्चे अभी भी उन्होंने तैयारी स्टार्ट की है आज से या कल से, या हो सकता है वो अभी मॉडल खोले, या हो सकता है शाम को खोले, या जिनका कल दोपहर में पेपर है तो हो सकता है कल वो सुबह मॉडल खोले। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है या जिनने अभी शुरुआत नहीं की है, तो सबसे पहले सभी के लिए एक बात कॉमन है कि जो भी आपने पढ़ा है या जो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले एक पन्ने में कहीं भी उनके नाम, उनके पिता के नाम, पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनकी जन्म तिथि, उनकी मृत्यु की तिथि और उनकी जो कुछ रचनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, उनके जो दोहे इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें बार बार आप कहीं पर एक पन्ने पर लिख लें और कोशिश करें उसे बार बार रिपीट करते रहें। ठीक, तो उससे ये होगा कि आप लोग जब सवाल पेपर में आएगा तो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जब दर्शाएंगे तो आपकी कॉपी पर एक अलग प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। ठीक, और अगर इन चीज़ों में
गड़बड़ी भी हो गई या इन चीज़ों को आपने सही से नहीं लिख पाया, जन्म तिथि या मृत्यु तिथि या माँ का नाम या पिता का नाम या उनकी जो रचनाएं, तो उससे फिर कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी व्याख्या होगी उस पर फर्क पड़ता है। क्योंकि जब कापी चेक होती हैं, जब टीचर्स कापी चेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे पहले उस चीज़ पे फोकस करते हैं जो मेन पॉइंट है कि इसने क्या इस चीज़ में दर्शाया है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं आप उन्हें कहीं पन्ने पर लिख लें और उनको बार बार रिपीट करते रहें, जिससे जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप उसको जो है अच्छे से दर्शा सकें, अच्छे से लिख सकें, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। बात क्लियर नहीं? अब फिर इसमें संधि है और समास है और अलंकार है, ये भी चीज़ें आती हैं। तो इनके लिए सबसे ज़रूरी बात है आप लोग इनके नियम याद करें। ये नहीं रटना है कि किसमें जो है अव्ययभाव समास है, किसमें जो है तत्पुरुष समास है, या किसमें द्विगु है या किसमें द्वंद्व है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनकी क्या पहचान है। संधि है, उनके क्या नियम हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, तमाम तरीके हैं। तो इनके जब आप पहचान समझ जाएंगे तब आपको इनमें लिखने में आसानी होगी और किसमें कौन सी संधि या समास जो भी है उसे आप आसानी से लिख सकेंगे। इसी तरीके से अलंकार वगैरह है जो भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि आप लोग अब ये पॉइंट जो टाइम है वो ये नहीं कि आप कुछ नया पढ़ें। अब ये टाइम ऐसा है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको आप बार बार रिवाइज करें। उनके लिए हाँ ज़रूर कहेंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बस यही है कि आप उसे जो भी पढ़ें XYZ, उसे कहीं पर लिखते ज़रूर चलें, जिससे कल एग्ज़ाम में जाने से 2-3 घंटा पहले भी उस चीज़ को आप रिवाइज कर सकें। बात समझ रहे इस चीज़ को? नहीं तो लगातार जो नियम हैं, जो उनके सूत्र हैं, हिंदी में भी सूत्र हैं, वो आप याद करें। जो उनकी परिभाषा हैं वो परिभाषाएं उनकी याद करें। और जो जीवन परिचय आता है लिखने को, उस जीवन परिचय को किस तरीके से लिखना है जिससे आपको अच्छे नंबर मिलें, उसे समझें। तो उसके लिए आपको जो हमने बताया है कि उनकी जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, रचनाएं और साथ में पिता का नाम, माता का नाम, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको कॉपी पर हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, या मार्केट में तमाम प्रकार के हाईलाइटर भी आते हैं, वो भी आप अपनी कॉपी पर यूज़ कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। साथ ही जो अर्थ लिखने को आते हैं या पूछी जाती हैं कि ये रचना किसकी है, इनके लिए भी यही तरीका है कि आप ने जो पढ़ लिया हो उसे ही बार बार रिवाइज करें। नई चीज़ों को बिल्कुल पढ़ने का अब समय खत्म हो चुका है, क्योंकि नई चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपने मान लो पढ़ रहे, फिर ये हाँ ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर हो गया, और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ क्लियर नहीं हो पाता है। सब कुछ वो मिक्स हो जाता है, इसका उसमें, उसका इसमें, ये सब वहाँ चलता रहता है। तो इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखें, जो भी आप लोगों ने पढ़ लिया है उस पढ़े हुए को बार बार रिवाइज करें, उस पढ़े हुए को बार बार लिख कर देखें, समस्त अपने सूत्र याद करें, उन्हें कहीं पर कॉपी पर दर्शा लें, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले उन पर बार बार फोकस कर सकें। ठीक। थोड़ा अच्छे नंबर गेन करने के लिए कॉपी को अच्छी तरीके से सजाना है। अच्छी तरीके से सजाने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर फूल पत्ती बनाएंगे। अच्छी तरीके से सजाने का मतलब ये है कि आप उसमें जो आपने उनकी रचना या जो भी पिता का नाम, माता का नाम, उसे अच्छे से आप हाईलाइट करें। लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक। एकदम सटीक लिखा होना चाहिए। ये नहीं कि पूंछ किसी के ऊपर रहा है और आप बता किसी के ऊपर रहे हैं।
लिख किसी के ऊपर रहे, तो किसी भी प्रकार से भटकाने का प्रयास नहीं करना है कि हाँ जो कॉपी चेक करते हैं वो लोग ऐसे ही होंगे, तो जो चाहे लिख दो बस सब सही माना जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए जो पूछा गया है कोशिश करें आप उसी पर ही आंसर दें, आंसर को इधर से उधर बिल्कुल भी बदलने की कोशिश ना करें। ठीक। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे सोचते हैं कि अरे अभी भी टाइम बहुत है, आज अभी बचे हैं 4-6 घंटे, फिर पूरी रात बाकी है, फिर कल बाकी है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है कि जो लोग होते हैं कि रात भर पढ़ने से कुछ अच्छा होगा, तो रात भर पढ़ने से कुछ अच्छा नहीं होगा। ठीक। पर्याप्त आप नींद भी लें जिससे दिमाग को पूरा रिलैक्स मिले, क्योंकि जब अच्छी नींद होगी तो दिमाग भी अच्छा ही चलेगा। इसलिए जो भी पढ़ा हुआ है उसको ही रिवाइज करें, कॉपी आप अच्छे से लिखें, हाइलाइटर का भी आप एग्ज़ाम में कॉपी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार हैं जो हम बोर्ड परीक्षा में जाने से पहले हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अब साथ ही आप ये ज़रूर देखें जो पीछे के प्रश्न आए हुए हैं उनको आप तैयार करने की कोशिश करें, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जब रिपीट हो जाते हैं या जहाँ तक मेरा अनुमान ऐसा है कि लगभग 25-30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और जब क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उनमें बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आ चुके हैं आप उन्हें देखें, उन्हें अच्छी तरीके से समझें, और साथ में किस तरीके से वो लिखा गया है उस पर भी आप फोकस करें। ठीक। सही तरीके से कॉपी पर लिखना ही मेन बात है। कोई बहुत अच्छी तैयारी करके आया है, या किसी ने शुरू से पढ़ा है या किसी ने बाद में पढ़ा है, अब उससे मतलब नहीं है। आपकी कॉपी ही सब कुछ बताएगी कि आपने तैयारी शुरू से की है या आपकी तैयारी अभी हुई है। तो इसलिए सारा फोकस अच्छे से लिखने पर है। और ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि शुरुआत में लिखा और इधर काट दिया उधर काट दिया, तो कोशिश ये करना कटिंग से बचे। कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है। जहाँ पर काले पेन का यूज़ होना काले पेन का यूज़ करना, जहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ करना वहाँ पर हाइलाइटर का यूज़ करना है। फिर जो प्रश्न आप हल कर रहे हैं उस प्रश्न का नंबर और साथ में जिस खंड को आप हल कर रहे हैं उसको भी आप दर्शाएं। ये सारे तरीके होते हैं कॉपी को अच्छी तरीके से दिखाने के। वैसे लिखने को आप कहीं पर कुछ भी लिखें उससे जो है बच्चे सोचते हैं ऐसा कोई फ़र्क नहीं, फ़र्क है। जितनी अच्छी जैसे हम आपको बता चुके हैं कि आपकी सारी वैल्यू आपने क्या पढ़ा है वो सब 3 घंटे में क्लियर करेगा हो जाएगा। और वो क्लियर कौन करवाएगा? वो करवाएगी आपकी कॉपी। तो इसलिए आप लोग कॉपी अच्छे से लिखें और हाइलाइटर या ब्लैक पेन, ब्लू पेन सब का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक। और जो भी आपने पढ़ा है उसे ही आप बार बार रिवाइज़ करें। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, उसे रिवाइज़ करें। एक कहीं पन्ने पर कॉपी पर लिखकर उसे बार बार उस चीज़ को जो मेन पॉइंट हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते रहें। ये नहीं पूरी रात पढ़ने से ही सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आप सुकून से पढ़ें, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर आपसे काबिल कोई नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो ये नहीं कि हम कुछ पढ़ के नहीं आए हैं, या इसने हमारे दोस्त ने या भाई ने बहन ने इतना पढ़ा है, वो पूरी साल पढ़ता रहा, उसने पूरे साल कोचिंग की, या हमने नहीं पढ़ा या हम पढ़ते रहे। अब उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपका पूरा माइंड सिर्फ अपने ऊपर होना चाहिए कि हाँ अब हम जो लिखेंगे वो सब सही ही लिखेंगे। इसलिए आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, आप अपने फुल कॉन्फिडेंस में हों। ठीक। और साथ में दिमाग को रिलैक्स भी ज़रूर दें। और जब अगला पेपर आए तो उसकी तैयारी विधिवत आप अपने करें, क्योंकि जहाँ तक हमने देखा है
जो स्कीम है उसमें अच्छा गैप है, और जब अच्छा गैप होता है तो वो हर विषय की तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए डरने की बात नहीं है। आप जब पेपर दे दें उसके बाद खुद को रिलैक्स दें, और रिलैक्स देने के बाद नए जोश से पुराना पेपर याद भी ना करें कि हाँ ये पेपर अच्छा हुआ या ख़राब हुआ। डेली ये सोचना है कि हमें जो पेपर आ रहे हैं हमें उसमें अच्छे से अच्छा ही करना है। ठीक, हिंदी का लिखने का तरीका यही है। गणित का जब पेपर होता है तो गणित का एक ही विकल्प है, वो है प्रैक्टिस। जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी वो एग्ज़ाम हॉल में उतनी ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकता है। इसलिए गणित का एक ही तोड़ है प्रैक्टिस। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इन सब के लिए प्रैक्टिस, सब के लिए सूत्र। अगर आपने सूत्र तैयार कर लिए फिजिक्स के, मैथ के, तो आप समझिए 50% पेपर आपके हाथ में स्वतः आ गया है। तो इसलिए सूत्रों पर विशेष फोकस करें, ये नहीं सवाल लगाए पड़े हैं और सूत्र तैयार ही नहीं है। ठीक, तो सूत्र को बहुत पकड़ना है। हिंदी के बाद पेपर इंग्लिश का है, और इंग्लिश के ठीक बाद जो है पेपर मैथ का है, और उसमें भी मैथ में भी अच्छा गैप है, इंग्लिश में भी अच्छा गैप है। तो इसलिए जैसे ही इंग्लिश का पेपर निपटे आप तुरंत मैथ की तैयारी शुरू कर दें। भले ही आप फर्स्ट डे सिर्फ सूत्र के रिवीजन करें, लेकिन सूत्र बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सवाल से अच्छे सूत्र तैयार हों, जब सूत्र तैयार होंगे सवाल तभी तैयार होंगे। फिजिक्स में भी यही, फिजिक्स में भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप उन्हें नोट करें, उन्हें बार बार तैयार करें। विमा, मात्रक, सूत्र, आंकिक प्रश्न जो आएंगे, जो डेरिवेशन आएंगे, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। और डेरिवेशन भी एक प्रकार से गणित ही है। तो जिस तरीके से गणित की प्रैक्टिस करते हैं उसी तरीके से आपको फिजिक्स के डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे केमिस्ट्री में भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी आपकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जब प्रैक्टिस होगी, जब सूत्र क्लियर होंगे, जब पॉइंट क्लियर होगा, जब टॉपिक क्लियर होगा, तभी उस चीज़ को हम अच्छे से समझ सकते हैं। हम रट के कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप रटेंगे तो निश्चित ही जब जो 4 सवाल या 10 सवाल या 20 सवाल आप रट के जाएंगे तो वो कुछ भी दिमाग में आपके नहीं रह जाएगा। इसलिए रटने से अच्छा है कि आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पॉइंट क्लियर करें, तभी आप लोग एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे, और साथ में जो भी हो उसे आप बहुत अच्छे तरीके दर्शाएं। जैसे गणित में मान लो जब आंसर आता है तो आंसर आने के बाद आप उस आंसर को अच्छी तरीके से चारों तरफ से एक बॉक्स में या ब्रैकेट में बंद कर दें और वहाँ पर अच्छा सा लिख दें नीचे आंसर। ठीक, अब ये भी नहीं कि बहुत सजाए पड़े हो और समय ही निकलता जा रहा है। अच्छा, दूसरी एक बात और बता दें, जो आप क्वेश्चन लिखेंगे तो वो क्वेश्चन लिखने का जो तरीका होना चाहिए, ये नहीं कि मान लीजिए 8 नंबर का या 6 नंबर का कोई सवाल आया और आप उसमें 1 घंटा लगा रहे हैं। क्वेश्चन में लिखेंगे आप क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से, या सपोज मान लीजिए 2 नंबर का एक प्रश्न है और वो आपको बहुत अच्छे से आता है, उसकी आपको फुल डिटेल पता है, तो आप ये नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप आधा घंटा दिए पढ़ें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 नंबर में 2 नंबर के हिसाब का लिखना है, 6 नंबर में 6 नंबर के हिसाब का लिखना है, 8 नंबर में 8 नंबर के हिसाब का लिखना है। तो जिस क्वेश्चन के जितने नंबर होंगे आपको उस क्वेश्चन में उतना ही लिखना है। 2 नंबर वाले में बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, तो 8 नंबर या 6 नंबर वाले में बहुत कम नहीं लिखना है। तो आपकी जो स्पीड होगी लिखने की वो डिपेंड करेगी एक तरीके से टाइम पर। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। शुरुआत के 1 घंटे में आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, अगले 1 घंटे में आप किस प्रकार से लिख रहे हैं, लास्ट के 1 घंटे में आप किस प्रकार से लिख रहे हैं। ठीक, कुछ बच्चे जब जो एंट्री फिल की जाती है पहले पन्ने पर, वो ज़्यादातर गड़बड़ कर देते हैं, उसमें कटिंग कर देते हैं। तो पहली बात तो ऐसा कुछ कठिनाई उसमें होती नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता है तो जो आपके कक्ष में ड्यूटी कर रहे हैं टीचर्स, आप उनसे पूछ लें। कोई पूछने में किसी प्रकार की शर्म नहीं है। ये नहीं कि हम ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं, टीचर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये नहीं कि आप फिर सभी पेपर में वही बात रिपीट कर रहे हैं। आप पहले में भी नहीं लिख पा रहे हैं, दूसरे में भी नहीं लिख पा रहे हैं, तीसरे में भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो जब आप पहले में जो एंट्री देख लें, लिख लें, टीचर साहब को बता दें, तो वो एंट्री आप ध्यान रखें। विद्यालय का नाम है,
रोल नंबर है, ये चीज़ें गलत नहीं करनी है। अंकों में, शब्दों में, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक ठीक है नहीं? तो क्वेश्चन लिखने का तरीका आपको नंबर के हिसाब से देना है और साथ में टाइम का विशेष ध्यान देना है। शुरुआत के 1 घंटे में आप जो क्वेश्चन आपको अच्छे आते हों, सबसे पहले आप उन्हें लिखें और एकदम उन्हें बिल्कुल सजा के मीन्स वही हर चीज़ एकदम सटीक लिखी हो, बिल्कुल किसी प्रकार की उसमें गड़बड़ी ना हो, कोई पॉइंट कम ना हो। फिर आप वो क्वेश्चन करें जो आपको कम आते हैं और लास्ट में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिन पर आपको थोड़ा बहुत है कि हाँ इसका ऐसा कुछ हो सकता है या ये हो सकता है, इस प्रकार से आप उन्हें लिखें। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हमने आपको बताए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने से पहले। बिल्कुल भी घबराएं ना, जिनने शुरू से तैयारी करी, मैं पहले ये वीडियो में बात बोल चुका हूँ, उनके लिए भी अच्छी बात है। जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी बात है। जिन बच्चों ने आज ही मॉडल ख़रीदा या किताब खरीदी है उनके लिए भी अच्छी बात है। डरने की किसी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में आपसे होशियार कोई नहीं है, आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ठीक, ये नहीं कि पड़ोसी का कहीं पर से दिख गया तो अपना काट दिया, उसका लिख लिया, ये भी नहीं करना है, क्योंकि क्या पता उसने जो लिखा वो गलत हो, आपने जो लिखा वो सही हो। तो इस चीज़ से, ये चीज़ें से थोड़ा बच के रहें, अपने पर भरोसा रखें। जितना अपने आप पर भरोसा होगा आप उतना ही अच्छा कर सकते हैं। रटने का प्रयास नहीं करें, ये टाइम रटने का नहीं है, ये टाइम अब समझ के लिखने का है। उस पॉइंट तैयार करें, सूत्र तैयार करें। हिंदी में भी कुछ संधि वगैरह में सूत्र हैं, पॉइंट हैं, और गणित में तो सूत्र खूब हैं, और इंग्लिश में भी ग्रामर के तमाम सूत्र हैं, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी। तो आप सब सूत्र और पॉइंट तैयार करेंगे तो आपको अच्छे से स्वतः ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, और बढ़िया से आप लिखें, किसी भी प्रकार से डरे नहीं। यही आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं बात बताना चाह रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पेपर बहुत अच्छा करेंगे, आपके सारे पेपर बहुत अच्छे होंगे, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। और विशेष ध्यान दें, शुरुआत में आप वही क्वेश्चन करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। आप बिल्कुल भी कटिंग ना होने दें, आप उन पर थोड़ा सा अगर समय दे देंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी अपने लिखने की स्पीड बढ़ानी है समय के हिसाब से, क्योंकि 1 नंबर का मान लीजिए कोई सवाल है और 1 नंबर के सवाल में आप बहुत धीमे धीमे हल्के से लिख रहे हैं, बिल्कुल सजा के, तो मिलना आपको 1 ही नंबर है। उस 1 नंबर में आपको 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर नहीं मिलने। ठीक, तो 1 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप थोड़ा अगर स्पीड में भी लिख देंगे और अगर आपका आंसर वो सही है तो आपको 1 नंबर स्वतः मिल जाएगा। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर के, हिंदी में आते हैं, निबंध वगैरह, उनमें आपको थोड़ा सा पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि 6 नंबर या 4 नंबर वाले में, 4 नंबर का मान लीजिए कोई सवाल है तो किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 2.5 मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं और किसी को 4 मिलते हैं। तो ये डिपेंड करता है लिखने वाले के ऊपर कि आपको उसमें 4 में से 4 नंबर कैसे लेना है। समझ रहे हैं इस बात को? नहीं तो इसलिए मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात अच्छे समझ गए होंगे। पेपर में किस तरीके से जाना है, डरना नहीं है, अपने आप पर भरोसा रखना है, और बिल्कुल भी रात भर पढ़ने का प्रयास ना करें। अच्छे से माइंड को रिलैक्स भी दें, और साथ में जो पढ़ लिया आपने है उसे बार बार रिवाइज़ करें। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ आप नया पढ़ ही रहे हैं, रिवीज़न बिल्कुल नहीं कर रहे। रिवीज़न मस्ट है, इस बात को आप विशेष ध्यान दें। इस वीडियो को यहीं पर अब कंप्लीट कर रहे हैं, और आप लोगों का पेपर अच्छा हो ऐसी हम आप लोगों के लिए शुभकामना दे रहे हैं। और सभी लोग अच्छे से पेपर दें और ज़रूर हमें बताएं कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है। और अब हम लोग जो गणित में या फिजिक्स में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स में चल रहा था वही संधारित्र वाला टॉपिक, नहीं सॉरी संधारित्र नहीं, ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक। और गणित में अब बच्चों की डिमांड आ रही है LPP की, लीनियर प्रोग्रामिंग, तो उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है। अब वीडियो उसी का ही जल्दी से जल्दी प्रोवाइड होगा, और आप लोग अब समय ये है सारे विषय को देखें। कल हिंदी होने के बाद इंग्लिश के बाद मैथ है, फिजिक्स है, तो कोशिश करें इस तरीके से अपना टाइम मैनेज करें कि सभी विषय के आप टच में रहें, वरना आप भूल जाएं उस चीज़ को। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।